वेलकम टू द कंसेप्ट जोन बच्चों। तो आज अपना एनसीईआरटी का बुक निकाल लो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 का मैं सेकंड क्वेश्चन से करा रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, उसको आप आराम से बना सकते हैं। उसमें बस पहचानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है कौन सा नहीं है। इसलिए मैं वर्डिंग प्रॉब्लम जो है 4.1 एक्सरसाइज का सेकंड से स्टार्ट कर रहा हूँ। उसको कैसे सॉल्व करना है देखो। अब मैं क्वेश्चन को लिख नहीं रहा हूँ, इस नाम से आपको क्वेश्चन को बुक से पढ़ना है, उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन को देखना है। तो मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन है 4.1 एक्सरसाइज का सेकंड का फर्स्ट। मैं लिख रहा हूँ एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल है आपका 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मेरे पास एक रेक्टेंगल है। ऐसा ऐसा क्या होता है? रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के पास क्या होता है जानते हो? ये लेंथ होता है और ये क्या होता है? ब्रेथ। अब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको लिखा क्या है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से वन मोर देन ट्वाइस है। मतलब कि क्या कि मान के चलो ब्रेथ x है तो जो लेंथ है वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। ऐसा ऐसा मेरे को दिया है। तो आप लेट कर लेना ब्रेथ कितना है x और लेंथ सपोज कर लेना 1 + 2x है। और एरिया आपको दिया है, इसका एरिया आपको दिया है 528 मीटर स्क्वायर। अब आप जानते हो एरिया जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है आपका 1 + 2x और इंटू ब्रेथ है आपका कितना? x = 528। अब x का यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे 1 से तो x आएगा, और x का 2x से करूँगा तो कितना आएगा? 2x² = 528। अब 2x² को पहले लिख रहा हूँ मैं, फिर लिख रहा हूँ x को, फिर 528 इधर आएगा तो -528 क्या हो जाएगा आपका? 0। अब यहाँ पे आपको स्टेप पता है। फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं अपन? फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई। यदि मैं 2 को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 6510 156 होगा x²। सेकेंड स्टेप, x को लिखो और यहाँ पे 2 खाली जगह छोड़ दो। फिर थर्ड स्टेप में क्या करना है? ये जो नंबर है उस नंबर को यहाँ पे लिख देना चोरी करके। ठीक है, चोरी करना है। फिर यहाँ पे 1056 है, उसको 2 से डिवाइड करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो 2 से कटेगा 5 टाइम में, 2 टाइम में, फिर 8 टाइम में, फिर 2 से कटेगा कितना टाइम में? 2 टाइम में, 6 टाइम में। ठीक है, फिर 4 टाइम में, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1, फिर ये आ जाएगा 3, फिर कितना आएगा? 2, फिर 2 से डिवाइड करते हैं कितना आएगा? 6 और 6, फिर 2 से डिवाइड करते हैं कितना आता है? ये 33। तो एक काम करते हैं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 5 टाइम्स 2 है यहाँ पे और 33 है तो यहाँ पे 33। अब देखो ध्यान से, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, 4 का 2 से मल्टीप्लाई 8, 8 का 2 से मल्टीप्लाई 16, 16 का 2 से मल्टीप्लाई 32, 32 × 33। अब देखो ये दोनों नंबर का डिफरेंस या सम कितना होना चाहिए? यहाँ पर जो नंबर है, यहाँ कितना नंबर है? 1। तो इन दोनों का डिफरेंस आपका कितना है? 1। तो आप इसको लिखोगे 33x - 32x। ठीक है, तो यहाँ पे 2x² और ये हो जाएगा आपका कितना? 33x - 32x - 528 कितना हो गया? 0। अब यहाँ पे पेयर्स बना लो और दोनों में कॉमन क्या हो रहा है? यहाँ पे x कॉमन निकालोगे तो बचेगा यहाँ पे 2x प्लस x बाहर हो गया तो बचेगा 33। यहाँ पे आप कॉमन निकालो, 2 बचना चाहिए। कहाँ पे? यहाँ पे 2 बचना चाहिए। कितना कॉमन निकाले? 16, 16 2 × 32, तो -16 कॉमन निकालोगे तो ये जो है 2x + 33 यहाँ पे बच जाएगा = 0। अब 2x + 33 यहाँ पे कॉमन होगा तो 2x + 33 हो गया कॉमन, और यहाँ बचेगा x और ये -16 हो जाएगा आपका 0। अब x का वैल्यू आप निकालते हो तो +33 इधर आके -33, +33 इधर आके -33, 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, और -16 इधर आके क्या हो जाएगा? +16। अब आप जानते हो जो लेंथ और ब्रेथ होता है उसको कभी भी अपन नेगेटिव से मेजर नहीं करते, इसलिए नेगेटिव आंसर नहीं होगा, क्या होगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो ब्रेथ कितना हो गया आपका? 16, और यहाँ पे लेंथ कितना हो जाएगा? यहाँ पर रख दो, कितना पता है? 16 रख दो। कितना रख दो? 16। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे 16 रखता हूँ तो 1 + 2 × 16, ये आपका आंसर देगा कितना बताओ? 33 मीटर, और ये भी होगा मीटर। तो लेंथ आपका आएगा 33 मीटर और ब्रेथ आएगा कितना? 16 मीटर। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर यहाँ पे इसका सेकंड प्रॉब्लम देखो। तो सेकंड का सेकंड प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, फाइंड इंटीजर्स। मान के चलो 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट आपको दिया है कितना? 306।
तो यहाँ पे लेट कर लो क्या, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी। तो पहला x होगा तो दूसरा क्या होगा बताओ, x+1। हमको पता है कि जो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे कि 2 के बाद कितना आएगा 3, तो 2 और 3 कंसेक्यूटिव नंबर है। 10 के बाद क्या आएगा 11, तो ये हो गया आपका कंसेक्यूटिव नंबर। मतलब कि पहला नंबर x है तो दूसरा उससे एक ज्यादा होगा। जैसे 2 के बाद 3 है तो 2 में 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा 3 कंसेक्यूटिव। वैसे पहला x है तो दूसरा हो जाएगा x+1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, x का प्रोडक्ट किसके साथ, x+1 के साथ, ये आपका 306 है। अब x का x से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा x² और x का 1 से करोगे कितना आएगा x। 306 को इधर ले आओगे तो कितना आएगा 306 इक्वल टू हो जाएगा 0। सिंपल सा। अब इसको फैक्टराइज करना है तो हमारे स्टेप फॉलो करना है, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा -306 x²। सेकंड स्टेप क्या करना है, जो मिडिल टर्म है उसको यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे तो 2 खाली जगह छोड़ देना है। थर्ड स्टेप क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर है उसका चोरी करना है ना। तो यहाँ पे 306 इज इक्वल टू, अब इसको ब्रेक करना है। अब ब्रेक करना आता नहीं क्योंकि 306 किसके टेबल में आता है हमको नहीं पता, इसलिए आपको ऐसा फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो मान चलो यहाँ पे 306 है तो 2 से फैक्टराइज करते हो कितना, 2 से डिवाइड करते हो कितना आता है 153, फिर 3 से डिवाइड करते हो कितना आता है 51, फिर 3 से डिवाइड करते हो कितना आता है यहाँ पे, ये आ जाएगा 3 1 7 7। ठीक है, तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ कैसा, 2 × 3 × 3 इंटू यहाँ पे 17 है तो यहाँ पे देखो 2 का 3 से 6, फिर 6 का 3 से हो जाएगा 18, तो 18 × 17 आएगा। अब देखो इन दोनों नंबर को जोड़ घटा के देखना है, यहाँ कितना आना चाहिए 1, कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है 1। तो 18 में से 17 घटेगा, 18x में 17x घटेगा तो क्या मिलेगा मेरे को बताओ 1x। इस तरीके से फैक्टराइज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो x² प्लस 18x - 17x - 306 इज इक्वल टू 0। अब पेयर्स बना लो, तो यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा क्या x कॉमन होगा तो बचेगा x, यहाँ पे प्लस 18 और इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा -17। तो -17 कॉमन होने के बाद जो यहाँ पे है वही छाप दो बच्चे, x + 18 = 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर होता है x + 18 ऐसा जो भी आता है वो यहीं पे आना जरूरी है। यदि यहाँ पे x + 18 है और यहाँ पे x + 18 नहीं आया तो आप गलत बना रहे हो। ठीक है, हमेशा आता है सेम। अब x + 18 इन दोनों में से कॉमन होगा तो x + 18 हो गया। अब यहाँ पे है x माइनस ये हो जाएगा 17 = 0। अब x = आप देखते हैं तो +18 इधर आके आएगा तो -18, अब -17 इधर आके आएगा तो +17। यहाँ पे माइनस तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि हम मेरे बोल के रखा है पॉजिटिव इंटीजर्स, तो यहाँ पे पॉजिटिव लेना है ना कि नेगेटिव। तो x का वैल्यू 17 है तो यहाँ बोल सकते हो x+1 कितना हो जाएगा 18 होगा, क्योंकि 17 रखो 17 + 1 18, तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर से आप यहाँ पे 17 एंड 18 होगा। ठीक है, ओके। अब मिटाते हैं नेक्स्ट, फिर देखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हो तो आता है इसका थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम क्या बोल रहा है सेकंड का, रोहन्स मदर्स इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो रोहन की मम्मी है, रोहन्स मदर्स एज जो है वो क्या है 26 ईयर ओल्डर देन रोहन्स एज। तो 26 ईयर ओल्डर मतलब ज्यादा, तो 26 प्लस रोहन्स एज, रोहन्स एज। तो यहाँ पे काम करो, लेट कर लो रोहन का एज सपोज कर लो कितना x, तो मदर एज कितना हो जाएगा, तो मदर एज हो जाएगा 26 + x, कितना हो जाएगा 26 + x हो जाएगा। ठीक है, अब आगे लिखा है क्वेश्चन में, क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखोगे क्या कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, इसका मतलब होता है 3 ईयर लेटर, 3 ईयर लेटर। तो 3 साल बाद क्या होता है कि जो मम्मी का एज है, मदर्स एज, वो जो है और रोहन का एज है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 360 है। इन दोनों प्रोडक्ट क्या है 360 है। तो प्रोडक्ट ऑफ मदर्स एज एंड रोहन्स एज इज 360 आफ्टर 3 ईयर। तो देखो मदर का एज कितना है, प्रेजेंट एज ये है 26 + x, कितना है 26 + x, लेकिन 3 साल बाद ये बढ़ जाएगा कितना से 3 से, इनटू रोहन का एज कितना है बताओ x अभी, लेकिन 3 साल बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 3 = 360 आ जाएगा। अब
ये दोनों जोड़ कितना हो जाएगा 29 प्लस एक्स, फिर यहाँ पे है x प्लस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 360। ओके, अब 29 का x से मल्टीप्लाई करते हो तो आता है 29x, फिर 29 का आप करते हो 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 का 9 से हो जाएगा कितना 27, 2 इधर 3 2 6 और 2 8 हो जाएगा 87 हो जाएगा। अब x का x से मल्टीप्लाई करते हो तो आता है एक्स स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई 3 से करते हो तो कितना आता है 3x इज इक्वल टू 360। ओके, एक्स स्क्वायर को पहले लिखो, फिर इसको इससे ऐड कर दो, कितना आता है 29 प्लस 3 ये हो जाएगा आपका 32x, फिर यहाँ पे है 87, अब प्लस 360 इधर आके किसमें हो जाएगा माइनस 360 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। ठीक है, ओके, अब एक्स स्क्वायर प्लस 32x इसको माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो आ जाएगा 360 को माइनस करना है 87 से, ये हो जाएगा 3 इधर आएगा 16 में 9 गया 7 इधर आया 2, तो कितना आ जाएगा आपको बताओ, ये आ जाएगा माइनस 273 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब वही रूल अपनाना है अपने को, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये माइनस 273 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और सेकंड स्टेप में क्या करते हैं मिडिल टर्म को यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे 2 खाली जगह छोड़ देते हैं, फिर थर्ड स्टेप में क्या करते हैं ये नंबर का चोरी है ना, तो यहाँ पे 273 इज इक्वल टू क्या करेंगे, अब हमको नहीं पता है, मान के चलो 273 किसके टेबल में आता है, तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ पे 273 है 3 डिवाइड करते हैं तो 9 टाइम में जाता है 1 टाइम में जाता है, फिर ये किससे डिवाइड होगा, ये हो सकता है डिवाइड 3 से होगा क्या, नहीं तो 7 से ट्राई करो, तो 7 से होगा 1 टाइम में, फिर यहाँ 2 बचेगा 21 7 3 7, फिर 13 से जाएगा एक बार में, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ इसको 3 इंटू 7 इंटू 13। अब एक काम करो जोड़ा बना लो, ठीक है, 13 का 3 से मल्टीप्लाई, 3 का 13 से कितना आएगा 39 इंटू 7, अब देखो इन दोनों को घटा के देखो तो कितना आएगा 32 कैसे आएगा, 39 में 7 घटेगा तो 39x माइनस 7x हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब पेयर्स बनाएंगे अपन, तो इन दोनों में से कॉमन होगा x, यहाँ बचेगा x प्लस ये हो जाएगा 39 और माइनस 7 यहाँ से कॉमन निकालो, उसके बाद यहाँ पे जो रहता है उसी को लिख दिया करो, ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है वहाँ पर। फिर x प्लस 39 यहाँ पे कॉमन होगा सेम है, यहाँ बचा x, यहाँ बचा माइनस 7 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब x इक्वल टू क्या होगा प्लस 39 इधर आके माइनस 39 माइनस 7 इधर आके प्लस 7, अब जानते हो एज कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, एज कभी नेगेटिव नहीं होता, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। अब रोहन का एज कितना हो गया, तो रोहन का एज हो गया आपका x और इसका वैल्यू कितना हो गया 7 ईयर, तो जो रोहन है वो 7 साल का है, ठीक है। अब मदर का एज कितना हो जाएगा, तो मदर्स एज ये है आपका कितना बताओ 26 प्लस x का वैल्यू कितना है बताओ 7, ये हो जाएगा 33 ईयर, तो रोहन का एज 7 ईयर है और मम्मी का एज कितना है यहाँ पे 33 ईयर। ओके, चलो इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखते हैं इसके बाद वाला प्रॉब्लम जो कि अच्छा प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सेकंड का आपका आ गया कौन सा 4th नंबर आ गया, और बच्चा मैं इसको बोलूंगा इंपॉर्टेंट, आपको इसको अच्छे से सीखना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, मतलब आपका यहाँ पे डिस्टेंस दे दिया है कितना बताओ 480 किलोमीटर, मतलब मान के चलो ये एक जगह है, ये कोई दूसरा जगह है, इनके बीच का डिस्टेंस 480 किलोमीटर है, मान चलो पॉइंट ए है, कोई शहर ए कोई शहर बी है, ठीक है। अब यहाँ से क्या जा रहा है आपका ट्रेन, ये क्या है ट्रेन, अब ट्रेन यहाँ से जा रहा है स्पीड से कुछ, तो अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, तो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो मान चलो इसका स्पीड में मान लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर। अब यूनिफॉर्म मतलब हर जगह इसका स्पीड सेम है, स्पीड ना तो कम होगा ना तो ज्यादा होगा। फिर आगे लिखा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स। तो पहले इसी को सिचुएशन देखते हैं, मैं यहाँ पे लेट कर लिया स्पीड को कितना सपोज किया हूँ x किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों जानते हो यदि हमारे पास स्पीड है डिस्टेंस है तो अपन टाइम निकाल सकते हैं, सिंस अपने को पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे जो टाइम होगा वो इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। हमको पता है डिस्टेंस कितना है बताओ 480 किलोमीटर, एंड जो स्पीड है वो मेरे को पता है कितना x, तो इतना r आ जाएगा टाइम,
ठीक है। ये कब, जब ट्रेन आपका 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है और कवर करता है 480 किलोमीटर, तब उसका जो टाइम होगा वो 480/x होगा। अब यहाँ पे कंडीशन दिया है, अब बोला है इफ, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ स्पीड क्या हो जाता है आपका, स्पीड हो जाता है 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब कि स्पीड जो है x था वो घट के कितना हो जाता है 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाता है, इतना हो जाता है कम हो गया, तब डिस्टेंस तो वही रहेगा क्योंकि डिस्टेंस उसको यहाँ से यहाँ ही जाना है, बट स्पीड कम हो गया तो डिस्टेंस 480 किलोमीटर ही रहेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो टाइम इक्वल टू, आपको पता है जो टाइम है, जो टाइम लगेगा यहाँ पे वो कितना बोल दिया है कि यहाँ से यहाँ जाने में जो एक्चुअल टाइम था उससे 3 घंटा ज्यादा समय लगता है। तो एक्चुअल टाइम क्या था, तो जब वो 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसको टाइम कितना लगता है, टी, जो कि कितना है बताओ, इतना। अब जब स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर में कम कर देता हूँ, ये टाइम कितना हो जाता है, बढ़ के 3 घंटा और ज्यादा लेट हो जाता है, मतलब टाइम क्या हो जाता है 3 आवर मोर हो जाता है, किससे बताओ, पहले वाले टाइम से, मतलब 480/x से, ये वाले टाइम से इतना आवर हो जाता है। और यहाँ पे आपको पता है टाइम जो होता है वो क्या होता है बताओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा तो डिस्टेंस कितना है बताओ 480, और स्पीड क्या है बताओ x-8, ये इक्वल हो जाएगा 3 + 480/x। अब एक काम करो, इसको इधर ले आओ, ये हो गया 480/x-8, अब प्लस में है तो इधर किस में आएगा -480/x, इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब उन दोनों में से क्या हो रहा है 480 कॉमन हो जाएगा, तो जब मैं 480 कॉमन निकाल लूंगा तो बचेगा वहां पे 1/x-8 - 1/x, ठीक है, 480 कॉमन होगा तो बचेगा 1/x-8 1/x, यहाँ पे है आपका 3, तो 3 इंटू ऐसे 1 लिख दो चलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका 480, तो इसको इधर डिवाइड में ले आते हैं, इसको 3 रहने दो, ये मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x का 1 से x, फिर माइनस x का -1 से -x, -8 का -1 से +8, फिर x का x से हो जाएगा x², फिर यहाँ पे x का -8 से हो जाएगा -8x, और ये मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में आएगा तो 3/480, ये 3 से कटेगा 1 टाइम में, 3 से कटेगा 1, और यहाँ बचा 1 तो 60, 1/60 हो गया, x माइनस में है प्लस में है कटा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 160 का 8 से होगा तो कितना आएगा 8 × 160 इक्वल टू x² - 8x का 1 से होगा तो कितना आएगा x² - 8x। अब एक काम करो, क्या, इन दोनों को इधर ले आओ, तो यहाँ बचा 0, x² - 8x, ये प्लस से इधर आएगा तो -8 × 160 आ जाएगा। अब हमारा वही रूल अपनाएंगे, क्या, फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं अपन, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई, तो माइनस इतना का इससे होगा तो -8 × 160 इंटू हो जाएगा x²। सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, बीच वाले टर्म को यहाँ पे लिख देते हैं और 2 खाली जगह छोड़ते हैं। फिर थर्ड स्टेप में क्या करते हैं बच्चों, ये वाला नंबर को चोरी, तो 8 × 160 है, इसको मैं चोरी कर लिया। अब देखो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो 8 × 160 है तो 16 × 10 कर दो, इसको चलेगा। अब 8 × 16 है, अब 10 को लिख सकता हूँ 5 × 2, क्या लिख सकता हूँ 5 × 2। 8 का यदि आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आता है 40, और 16 का 2 से करते हो तो आता है 32, और इन दोनों का डिफरेंस आता है 8, आता है कि नहीं आता, देखो आप 40 में 32 घटाओगे 8 आएगा, बट मेरे को चाहिए -8, तो 32 में 40 घटा दो तो 32x - 40x हो जाएगा, और इस तरीके से वो फैक्टराइज हो जाएगा। तो 0 = x², और ये हो जाएगा आपका +32x - 40x - 8 × 160। अब पेयर्स बना लो बच्चे, पेयर्स बनाने के बाद 0 = इन दोनों में से x कॉमन निकालो तो यहाँ बचेगा x, फिर प्लस x बाहर है तो बचेगा 32, यहाँ पे 40 कॉमन निकालो, ठीक है, 40 कॉमन निकालो तो -40 कॉमन होगा तो x + 32 है तो यहाँ भी x + 32 ही आएगा। अब 0 = x + 32, x + 32 इन दोनों में से कॉमन, तो x + 32 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x - 40। अब x का वैल्यू निकालते हो तो +32 इधर आके किसमें आएगा -32, और -40 इधर आके किसमें आ जाएगा +40। आप जानते हो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इस कारण ये नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, तो आप लिख सकते हैं x = कितना आएगा 40 किलोमीटर पर आवर ट्रेन का यूनिफॉर्म स्पीड होगा एक्चुअल में, ठीक है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा ये। अब मिटाते हैं इसको। अब देखो ये आपको पहला एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे जितने भी अच्छे प्रॉब्लम होंगे वो सब कराऊंगा, पूरा का पूरा हर एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा बच्चों, क्योंकि एकदम इजी क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। यदि आपको सॉल्यूशन ही चाहिए, यदि मेरे को पूरा सॉल्व ही करना रहता तो आदमी को गूगल में भी मिल जाता है सबको सॉल्यूशन, है ना। हमको डाउट रहता है मेन
वर्डिंग प्रॉब्लम में, तो वर्डिंग प्रॉब्लम में करा देता हूँ पूरा पूरा। और मेन डाउट रहता है कुछ अच्छा सवाल जो हमसे नहीं बनते, वो सब मेरे को पता है, वो सब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप ध्यान से फॉलो करेंगे, आप खुद एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको कुछ फैक्टराइजेशन। मान चलो एक्सरसाइज 4.2 लेते हैं आप, एक्सरसाइज 4.2 आता है, और 4.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आपको कराने वाला हूँ यहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन लिखा है आपका √2x² + 7x + 5√2 इक्वल्स टू है आपका 0। अब इसको आपको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, फैक्टराइज करना है, ओके। तो आप क्या करोगे, वही रूल अपनाएंगे जो अपन करते आते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट टर्म क्या है √2x² और लास्ट टर्म क्या है 5√2। आप जानते हो √2 का √2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 2, √2 का √2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 2, रूट हट जाता है, तो √2 का √2 से 2 होगा, 2 का 5 से हो जाएगा 10 और बच जाएगा x², ठीक है। मल्टीप्लाई कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, बीच वाले टर्म को 7x को यहाँ पे दो खाली जगह में छोड़ देंगे। फिर आप क्या करोगे, थर्ड स्टेप में नंबर चोरी करना है, तो नंबर कौन सा, ये वाला, तो 10 को ले आए। अब 10 कैसे आता है बताओ, ये आता है 5 × 2 करके, कितना करके आता है बताओ 5 × 2 करके, तो 5 × 2 10। अब देखो 5 और 2 को ऐड करो कितना आएगा, 7 आएगा कि नहीं आएगा, एक बार में आ गया। इसको लिखोगे 5x + 2x, तो फैक्टराइज हो गया ये। इसको लिखोगे √2x² + 7x को लिखोगे 5x + 2x + 5√2 = 0। अब यहाँ पे एक स्टेप और लिख दो, √2x² + 5x। अब बच्चा ये 2 जो है और यहाँ पे √2 है, तो अभी जस्ट मैं बताया √2 का √2 से मल्टीप्लाई 2 होता है, तो मैं 2 को √2 × √2 भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे जो 2 है उसको मैं लिखूंगा √2 × √2 x + 5√2 = हो गया 0। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे पेयर्स बनाएंगे, तो इन दोनों को पेयर बनेगा और इन दोनों को पेयर बनेगा। अब देखो इन दोनों में से √2 तो कॉमन होने से रहा 5 में से, और x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन होगा तो बचेगा यहाँ पे √2 और यहाँ पे x, और x बाहर है इस कारण बचेगा यहाँ पे 5। अब यहाँ पे आप देखोगे √2 तो √2 दोनों में है तो √2 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ बचेगा √2x, फिर बचेगा यहाँ पे 5 = 0। तो √2x + 5 यहाँ से आप कॉमन निकालते हो, तो एक ब्रैकेट में बचता है क्या x, और ये बचता है √2 = 0। अब यहाँ से वैल्यू निकालते हो आप, तो +5 को आप इधर लाएंगे तो किसमें आ जाएगा -5, और √2 मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा इसके डिवाइड में, वैसे ही +√2 इधर आप किसमें आएगा -√2। और इस तरीके से बच्चों आपको ये आंसर मिल जाएगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस तरीके से सॉल्व आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट इसका प्रॉब्लम कराता हूँ एक और, इसमें है जो फर्स्ट का आपका है 4th, तो फर्स्ट का आपको करा रहा हूँ 4th नंबर, और 4th नंबर लिखा है आपका कितना 2x² - x + 1/8 = 0, ओके। सबसे पहले बच्चों आपको करना क्या है, ये अपॉन में 8 है तो इस 8 को हटाना है अपॉन से, तो 8 को कैसे हटाएंगे, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई होकर कट जाएगा। तो एक काम करो, यहाँ पे अपॉन में 8 है तो 8 को सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाइंग बाय 8 हो गया कल्याण।